डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज। आज यूनिक सीरीज में एक और टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो 3 जगह आ रहा है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है कि हमने दे रखा है उसको करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 3 अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अगर वर्कआउट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे अगर हम करंट का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है कि करंट इज इक्वल टू जे बार डॉट ए बार, वेयर जे इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसकी सिमिलैरिटी देखो। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बार डॉट ए बार। इसी तरह से अगर हमने मैग्नेटिक का फॉर्मूला देखा, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का, सो दैट इज बी बार डॉट ए बार। मतलब यहाँ पर ये जो तीनों भी हमको मिल रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर्मूला एक जैसा ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए ये फॉर्मूले एग्जैक्टली हम सेम दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर इसमें इसके लिए पूछे या इसके लिए पूछे या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पूछे, एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर एक भी आपने सही सीखा है तो ये दो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी इससे रिलेट करके पूछ सकता है, अगर ये नहीं पूछा तो हो सकता वो इन दोनों में से कुछ पूछ ले। तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई ये तीनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ले, कि अगर उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया उसने क्वेश्चन, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो क्वेश्चन को ओके फ्रेम कर दे। तो अब देखिए क्या है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एरिया दे रखा है, ओके, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर क्वांटिटी एरिया। इसी तरह ये जे बार भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे जैसे जे बार है उसको हमने लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एग्जैक्टली ऐसा ही सेम ये देने के बजाय ये क्वेश्चन दे सकता है, एरिया वैसी रहेगा। अब यहाँ पे जे के जगह ई बार दे देगा, और अगर इसके लिए क्वेश्चन देगा तो ए बार तो वही है, ठीक है। अब वहां पे जो है ना बी बार दे देगा। तो क्वेश्चन आप एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करोगे, ओके। जैसे हमने यहाँ लिखा करंट के लिए सॉल्व कर दिया, जे बार डॉट ए बार, तो जे बार लिख दिया हमने और ये ए बार लिख दिया। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सेम यूनिट वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरे तो यूनिट वेक्टर है ही नहीं एरिया में, तो सिंपली 3 2 6 ही आंसर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर आपको, ओके, ये जो आपने दूसरे दो है, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका आंसर भी एग्जैक्टली ऐसी आएगा, ई बार डॉट ए बार। तो आंसर विल बी 6, ओके, कूलम। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो ये बी बार डॉट ए बार, तो इसको वर्कआउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 वेबर, 6 वेबर। तो आंसर सेम रहेगा। सो होप आपको जो ये सिंपल, ओके, ये जो तीनों फॉर्मूले एक जैसे कंसेप्ट के हैं क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।